नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एसपी न्यूज़ में। दोस्तों आज हो गया है 26 अप्रैल 2020। तो दोस्तों आज की बहुत बड़ी और ताज़ा खबर लेकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि आपके लिए जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इससे पहले आप अगर ऐसी ही न्यूज़ डेली सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों इससे होगा ये कि आप किसी भी काम की खबर को मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी ने लिखा पीएम को पत्र, कहा 11 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हस्तहाल अर्थव्यवस्था के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सरकार से छोटे उद्योगों पर ध्यान देने को कहा, साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 5 आइडिया भी सुझाए हैं। सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा है, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम उद्योग यानी एमएसएमई देश की जीडीपी में 1/3 का योगदान देते हैं। देश के कुल निर्यात में 50% हिस्सा इस सेक्टर का है। एमएसएमई सेक्टर की 6.3 करोड़ इकाइयों में 11 करोड़ से अधिक लोग रोजगार पाते हैं। यह सेक्टर बर्बादी की कगार पर है, इसे आर्थिक मदद देने की जरूरत है। लॉकडाउन से इस सेक्टर को रोजाना 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये एमएसएमई वेतन और मेहनताना देने की स्थिति में नहीं है। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए सोनिया ने ये सुझाव दिए। नंबर पहला, 1 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई सेक्टर वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की जाए। इससे नौकरियों को बचाने, मनोबल बढ़ाने और आर्थिक संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। नंबर दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया जाए। इससे तत्काल लिक्विडिटी आएगी। एमएसएमई को जरूरत पड़ने पर पर्याप्त पैसा मिल सकेगा। नंबर 3, एमएसएमई इकाइयों को पर्याप्त आसान दरों पर व जल्द से जल्द कर्ज दिया जाए। इसके लिए आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों में बैंक लागू करे। आरबीआई के फैसलों पर सरकार पूरी तरह मदद करे। मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन बनाई जाए, यह दिन रात काम करे और एमएसएमई सेक्टर की मदद करे। नंबर 4, लोन के भुगतान के लिए आरबीआई ने एमएसएमई कंपनियों को 3 महीने तक की राहत दी है, यानी इस दौरान लोन वापस न करने की छूट दी गई है। इस अवधि को 3 महीने से ज़्यादा किया जाए। सरकार को एमएसएमई के लिए टैक्स में छूट, कटौती और अन्य विशेष समाधान भी तलाशने चाहिए। नंबर 5, अत्यधिक कोलेटरल सिक्योरिटी यानी गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति के चलते एमएसएमई इकाइयों को कर्ज नहीं मिल पाता। एमएसएमई इकाइयों के लिए मार्जिन मनी की सीमा भी मौजूदा स्थिति में बहुत अधिक है। मार्जिन मनी वह पैसा होता है जो आपको लोन लेने से पहले बैंक में जमा करना पड़ता है। इन कारणों से एमएसएमई सेक्टर को लोन कम मिल रहा है। इस समस्या का हल निकाला जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, केंद्र के बाद योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया झटका, 16 लाख होंगे प्रभावित। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में घाटा कम करने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है। योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है। 16 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस फैसले से यूपी में करीब 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगेगा। कहा जा रहा है कि इस फैसले से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे पहले घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का ऐलान किया था। इस संबंध में सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कहा गया था, कोविड-19 की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो 1 जनवरी 2020 से बकाया है, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस वक्त जिस दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा है वो जारी रहेगा।
दोस्तों अगली बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने अब किन दुकानों को खोलने की छूट दी है। लॉकडाउन में दुकानें खोलने को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल की देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। यह आदेश 25 अप्रैल से लागू हो गया है। इस आदेश के जरिए जरूरी सामान के साथ ही दूसरी दुकानों को खोलने का रास्ता भी सरकार ने साफ कर दिया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिन लोगों की दुकानें सरकार ने नियमों और शर्तों को पूरा करती हैं, वे लोग दुकान खोल सकते हैं। हालांकि यह आदेश कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि सरकार ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया था। इसके बाद सरकार ने लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतों की जानकारी 15 अप्रैल को दी थी। कौन सी दुकानें खुल सकती हैं? ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुल सकेंगी। इसका मतलब है दूध, किराने के अलावा बाकी दुकानें भी खुलेंगी, जैसे कि बिजली का सामान, कपड़ों, स्टेशनरी आदि। हालांकि आदेश में कहा गया है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकानें ही खोली जाएंगी। 25 अप्रैल को सुबह सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खोली जा सकती हैं, बशर्ते वह मॉल में न हो। लॉकडाउन के बावजूद नमाज पढ़ते मस्जिद में इकट्ठा हुए लोग, 32 लोगों पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश का बहराइच, यहाँ 2 मामलों में मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने को लेकर कुल 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक बौड़ी थाने के डीहा वाकला गांव की एक मस्जिद में नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर मौलवी समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं खैरीघाट थाने के चौकसरा गांव में 9 लोगों पर एफआईआर हुई है। यहां मौलवी रमजान अली पर आरोप है कि वह मस्जिद तक लोगों को लेकर गए। पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने का भी आरोप है। आरोपियों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा और एपिडेमिक एक्ट के केस दर्ज कर लिए गया है। मामले में आईपीसी की धारा 188, 269 और 279 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। बहराइच जिले में गुरुवार 23 अप्रैल को 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सिर्फ स्लीपर को ज़्यादा किराया, लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने के ये हैं प्रस्ताव। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखा है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है। इसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के फार्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य किरायों में मिलने वाली रियायत को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। दोस्तों अगली बड़ी खबर मौसम समाचार की तरफ से आ रही है। दोपहर बाद व शाम तक चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में आया मौसम में बदलाव मंगलवार तक जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि आगामी 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार तक गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार दोपहर बाद और शाम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा तक चल सकती है। मौसम विभाग पहले ही पूर्वानुमान जता चुका है कि शनिवार से राजधानी का मौसम फिर से करवट लेगा। 3 दिन तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी होगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 एवं 22 डिग्री सेल्सियस रहने की